नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समरी जंक्शन में, जहां हम आत्मा, विज्ञान और ब्रह्मांड के बीच छिपे अनदेखे रहस्यों को उजागर करते हैं। जहां हम सिर्फ शब्दों से नहीं, आत्मा से बात करते हैं। आपने पार्ट 1 में जाना, कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, वो चेतना का एक जीवित केंद्र है। आज हम उस यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ेंगे, जहां विज्ञान और धर्म दोनों हाथ में हाथ डाले खड़े हैं। जहां कैलाश का तांडव सिर्फ नृत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का कंपन है। आज का ये विशेष भाग आपके भीतर छिपे शिव को जगाएगा। आपने पहले भाग में जाना एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ पहाड़ों में नहीं, हमारे भीतर छिपा है। एक ऐसा पर्वत जो समय, चेतना और विज्ञान तीनों को चुनौती देता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आप सिर्फ जानने आए थे या जागने को भी तैयार हैं? क्योंकि अब तक आपने जो सुना वो सिर्फ बाहरी कैलाश की कहानी थी। अब बात होगी भीतर के कैलाश की। अब तक की यात्रा में आपने जाना कि कैलाश पर्वत कोई साधारण छोटी नहीं, बल्कि एक चेतन ब्रह्मांडीय यंत्र है। आपने देखा कि कैसे यह पर्वत हमारी रीढ़ की हड्डी, पीनियल ग्लैंड और डीएनए जैसी संरचनाओं से मेल खाता है। और आपने महसूस किया वो कंपन, वो मैग्नेटिक एनर्जी, वो टाइम डिस्टॉर्शन जो सिर्फ यंत्रों में नहीं, आत्मा में भी अनुभव होता है। अब जरा ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या ये सब सिर्फ जानकारी थी या आपको भीतर से कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ? पहले भाग का ये कंक्लूजन ही नहीं, बल्कि ये एक इनविटेशन है। कंक्लूजन का मतलब होता है अंत, लेकिन समरी जंक्शन में हर अंत एक नई शुरुआत है। अब जो आपसे पूछा जाना चाहिए वो ये नहीं कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं, बल्कि क्या आपने अपने भीतर कुछ बदला हुआ महसूस किया? क्या कभी ध्यान करते समय आपको कोई अजीब कंपन हुआ? क्या कभी आपने अपने शरीर को ब्रह्मांड से जुड़ता हुआ महसूस किया? क्या कभी कोई सपना आया जहां आप किसी पर्वत के शिखर पर खड़े थे, लेकिन वो बाहर नहीं, भीतर था? जब आप गुस्से में होते हैं तो क्या वह शिव का रौद्र रूप है? जब आप शांत होते हैं, क्या वह समाधि का शिव है? अब आता है सबसे बड़ा प्रश्न, क्या कैलाश वाकई कोई स्थान है या एक अवस्था? क्या शिव ध्यान में बैठकर किसी जगह पर पहुंचते हैं, या वो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां शरीर, मन और आत्मा एक हो जाते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या आप उस अवस्था में जा सकते हैं? क्या आप उस शिव स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं जहां सिर्फ मौन है, केवल कंपन है, केवल प्रकाश है? हम आपको एक छोटी सी चुनौती देते हैं। हर रात 5 मिनट आंखें बंद करके बैठिए। ना कोई मंत्र, ना कोई कल्पना, सिर्फ मौन। और अब सबसे गहरी बात, अगर कैलाश एक ऊर्जा केंद्र है और अगर वही केंद्र हमारे शरीर में है, तो क्या हम सब चलते फिरते कैलाश हैं? क्या इसीलिए कोई कैलाश पर नहीं चढ़ पाया क्योंकि असली चढ़ाई शरीर की नहीं, चेतना की है? तो जब भी अगली बार आप कैलाश की तस्वीर देखें या शिव का ध्यान करें, तो बाहर मत देखिए, अपने भीतर देखिए। शिव कहीं बाहर नहीं, वो उस मौन में है जहां आप खुद से मिलने जाते हैं। कैलाश कोई मंदिर नहीं, वो चेतना का द्वार है। और अगर आप उस द्वार से गुजर गए तो आप सिर्फ इंसान नहीं रह जाते, आप स्वयं हो जाते हैं। अगर आपने इस रहस्य को दिल से सुना है तो कमेंट में लिखिए, मैं भीतर के कैलाश को देखना चाहता हूं। आगे बढ़ने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब बात होगी AUM की ध्वनि का विज्ञान, शिव का तांडव, ऊर्जा का नृत्य, मानव शरीर और ब्रह्मांड के 7 ऊर्जा द्वार, और सबसे जरूरी, कैसे आप अपने भीतर के कैलाश को जागृत कर सकते हैं। एक छोटी सी अपील, समरी जंक्शन परिवार से, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पूरी पृथ्वी के लोग एक साथ ध्यान करें तो पृथ्वी की चेतना बदल सकती है? क्या तांडव सिर्फ व्यक्तिगत जागरण नहीं, एक सामूहिक चेतना की क्रांति है? क्या आप जानते हैं, करोड़ों वर्षों से मानव सत्य की कमी में 84 लाख योनियों में भटकता रहा है, लेकिन कुछ पवित्र आत्माएं आईं, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद साहब, ओशो, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया इस संसार को सत्य से, प्रकाश से और चेतना से जोड़ने के लिए। आज वे सब हमारे लिए ईश्वर बन चुके हैं।
और अब इस युग में इंटरनेट के माध्यम से हर आत्मा को मौका मिला है सत्य को जानने का और उसे पूरी दुनिया में फैलाने का। जंक्शन आपसे, अपने परिवार से ये आशा करता है कि आप भी कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है। आइए हम सब मिलकर इस युग में एक नई गाथा लिखें जहां हर शब्द, हर वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, मानव कल्याण की दिशा में एक कदम हो। क्योंकि जब तक सत्य की रोशनी हर दिल तक नहीं पहुंचती तब तक हमारी यात्रा अधूरी है। धन्यवाद। आपका समरी जंक्शन। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कड़ी में हम आपके भीतर के ब्रह्मांड को आवाज देंगे। तांडव एक ऊर्जा नहीं, ब्रह्मांड की लय है तांडव। वो शब्द है जो सुनते ही हमारे मन में शिव का वो चित्र आता है, त्रिनेत्र खुला हुआ, डमरू गूंज रहा है और चारों ओर ब्रह्मांड नृत्य कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, यह तांडव सिर्फ एक नृत्य क्यों नहीं है? क्यों इसे ब्रह्मांड का स्पंदन कहा गया? विज्ञान के अनुसार पूरा ब्रह्मांड कंपन करता है। स्ट्रिंग थियरी कहती है हर कण एक कंपनशील स्ट्रिंग है और हर कंपन एक ध्वनि पैदा करता है, एक नृत्य। क्या शिव का तांडव यही यूनिवर्सल वाइब्रेशन है? क्या AUM की ध्वनि तांडव की पहली स्पंदन है? नासा ने सन 2003 में अंतरिक्ष में एक साउंड फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड की, एक निरंतर गूंजती हुई ध्वनि जो बिल्कुल AUM जैसी थी। क्या ब्रह्मांड सच में AUM बोल रहा है? क्या शिव तांडव करते हैं और ब्रह्मांड गाता है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्रेन लैब में एक रिसर्च हुई जहां पाया गया कि जब व्यक्ति डीप मेडिटेशन में जाता है तो उसके ब्रेन वेव्स अल्फा से थीटा और फिर डेल्टा में उतरती हैं। यह अवस्था वही है जहां आत्मा शरीर से अलग होकर पूरे ब्रह्मांड को महसूस कर सकती है। यही अवस्था शिव की है, समाधि में तांडव से पहले का मौन। क्वांटम फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि चेतना एक एनर्जी फील्ड है और जब यह चेतना जागती है तो व्यक्ति किसी भी भौतिक सीमा से परे जा सकता है। क्या शिव का त्रिनेत्र खुलना इसी चेतना के जागरण का प्रतीक है? क्या यही तांडव है? क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है दो कण ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, वे आपस में जुड़े रहते हैं। क्या शिव की चेतना भी हर आत्मा से उसी तरह जुड़ी है? अब जरा कैलाश पर्वत की ओर लौटते हैं, जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमलीज, टाइम डिस्टॉर्शन और एनर्जी स्पाइरल्स की पुष्टि की गई है। रूस की रिपोर्ट्स कैलाश को एक्सिस मुंडी कहा गया, ब्रह्मांड का केंद्र। कुछ तिब्बती लामा कहते हैं कि कैलाश में समय अलग चलता है क्योंकि वह किसी हायर डिमेंशन से जुड़ा है। प्राचीन अंतरिक्षा यात्री सिद्धांत कहता है कि शिव का तांडव अंतरिक्षीय शक्तियों से संबंध रखता है। क्या तांडव सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, इंटरगैलेक्टिक ट्रांसमिशन है? रशिया और नासा दोनों ने स्वीकार किया कैलाश एक ऊर्जा स्तंभ, एनर्जी एक्सिस है, जहां अर्थ्स मैग्नेटिज्म असामान्य रूप से स्पंदित होता है। क्या यह तांडव का केंद्र है? क्या शिव का नृत्य वहीं से पूरी पृथ्वी में कंपन भेजता है? चीन की सेना ने कैलाश के पास ड्रोन भेजे जो मिड एयर फ्रीज हो गए। कुछ सैटेलाइट्स के कैमरे ब्लैंक हो गए। क्या यह तकनीकी विफलता थी या चेतना की प्रतिक्रिया? अब हम आपके शरीर की बात करते हैं। आपके शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। हर चक्र एक एनर्जी वॉर्टेक्स है, एक स्पंदन केंद्र। जब एक साधक ध्यान करता है और तांडव का स्मरण करता है तो हर चक्र शिव की तरह नृत्य करने लगता है। मूलाधार स्थिरता का तांडव, स्वाधिष्ठान रचनात्मकता का तांडव, मणिपुर शक्ति का तांडव, अनाहत प्रेम का तांडव, विशुद्ध वाणी का तांडव, आज्ञा ज्ञान का तांडव, सहस्त्रार ब्रह्मांडीय एकता का तांडव। क्या यही शिव के 7 तांडव हैं जो हमारे भीतर छिपे हैं? अब मेरी आवाज के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे से ऊपर तक ध्यान दीजिए और सोचिए, हर चक्र में एक शिव तांडव कर रहे हैं। अब एक आश्चर्यजनक वैज्ञानिक तथ्य, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना घूर्णन करती हुई 2 स्पाइरल्स की तरह होती है, ठीक उसी तरह जैसे शिव की जटाओं से गंगा निकलती है और वो तांडव करते हैं।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जेनेटिक्स लैब में एक प्रयोग में पाया गया कि जब व्यक्ति मंत्रोच्चार करता है AUM की ध्वनि के साथ, तो DNA में सटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंजेस होते हैं। क्या हमारे DNA भी तांडव पर प्रतिक्रिया देते हैं? क्या शिव हमारे अणुओं में छिपे हुए हैं? हिंदू धर्म में शिव को संहारक कहा गया है, परंतु वो सिर्फ विनाश नहीं करते, वो परिवर्तन लाते हैं। तांडव का अर्थ है पुराने को तोड़कर नए की स्थापना। बुद्ध के अनुसार सब कुछ क्षणिक है। जैन धर्म कहता है आत्मा चेतन है, शरीर बदलता है। क्या शिव का तांडव इन्हीं सत्यों की नृत्यात्मक अभिव्यक्ति है? ईसाई धर्म में भी कहा गया इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, शब्द था, ध्वनि थी। और वो ध्वनि क्या थी? क्या वो भी AUM थी? अब सबसे जरूरी बात, ये ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए है। तो आप अपने भीतर तांडव कैसे जगा सकते हैं? ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन 11 मिनट मौन ध्यान, प्रत्येक चक्र पर ध्यान केंद्रित करना, मूलाधार से सहस्त्रार तक AUM ध्वनि का उच्चारण, रोज 108 बार शिव तांडव स्तोत्र का श्रवण और चिंतन, प्रकृति में समय बिताना, शिव की तरह मौन में रहना। ये सभी प्रक्रियाएं आपके शरीर को तांडव के अनुकूल स्पंदन में ले आती हैं। क्या शिव सच में एक देवता है या वो एक ब्रह्मांडीय वैज्ञानिक थे? क्या तांडव एक चेतन प्रक्रिया है जिससे ब्रह्मांड को पुनः निर्माण किया जाता है? अब सवाल ये नहीं कि शिव कहाँ हैं, सवाल ये है क्या आप तांडव के लायक हो चुके हैं? क्या आपकी चेतना अब कंपन के उस स्तर पर है जहां ब्रह्मांड खुद आपके भीतर नाचने लगे? कैलाश अब कोई पर्वत नहीं, शिव अब कोई मूर्ति नहीं, तांडव अब कोई कथा नहीं। ये सब कुछ आप ही हैं, आपकी चेतना, आपका कंपन, आपका DNA। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर एक हलचल पैदा की है तो इसे सिर्फ देखने तक सीमित मत रखिए, इसे उस आत्मा तक पहुंचाइए जो अपने भीतर के शिव से अब तक अनजान है। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ हिला गया हो तो अगला भाग और भी गहरा होगा, जहां हम जानेंगे AUM की गूंज कैसे ब्रह्मांडीय तरंग बनती है, शिव और ब्लैक होल, विज्ञान का अद्भुत मेल। क्या कैलाश एक अंतरिक्षीय डिवाइस है? तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने भीतर के शिव को नचाना चाहता हूं। समरी जंक्शन में जुड़िए, जहां हम आत्मा और विज्ञान को मिलाकर वो सेतु बनाते हैं जो आपको खुद से जोड़ दे। धन्यवाद।